हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। तो बात करते हैं निफ्टी की। यस, निफ्टी में आज फिर से पिटाई होते हुए दिखा है। गैप डाउन खुला था मार्केट में और शार्प सेलिंग आते हुए दिखा था। हालांकि इसके पीछे का सिर्फ एक ही वजह है, वो है हमारा अडानी ग्रुप। यस, अभी तक आपको न्यूज़ मिल गया होगा, बट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी हम बैठे हुए थे, इसके बारे में भी कवर अप किया है। तो अडानी ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। क्यों आज के दिन इतना मैसिव सेलिंग आया है? अडानी के जितने भी स्टॉक है आज के दिन देखोगे सारे के सारे लाल निशान में दिखोगे। मेजोरिटी ऑफ बड़े बड़े स्टॉक जो होंगे वो क्रैश होते हुए 20% के सर्किट, 23% के नीचे। अडानी ग्रीन भी क्रैश होते हुए, मतलब जितने भी अडानी के स्टॉक्स हैं सारे के सारे जो है सर्किट लगते हुए लाल निशान में बड़े सेलिंग होते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको हम फटाफट कवर अप करने वाले हैं और बात करने वाले हैं क्या हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्योंकि पिछली बार भी अडानी का जब स्टॉक क्रैश हुआ था बहुत लोगों ने बाई किया था, उसके बाद भी रैली अच्छा खासा आते हुए मिला था। तो इन सारी चीजों को कवर अप करने से पहले चलो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। अब हम सबसे पहले एक छोटा सा बात कर रहे हैं, वो है कि निफ्टी 50 का दुख खत्म नहीं हो रहा है। ये एक मीम बना, ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे बाबा, ये वाला एकदम यहाँ पे मीम बैठना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? निफ्टी देखोगे कंटिन्यू सेलिंग, हैमरिंग होते हुए दिख रहे, कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। अगर चार्ट पैटर्न में इसका ओपन कर लूं निफ्टी का वीकली में, तो कंटिन्यू लाल कैंडल बनते हुए दिख रहा है। एक भी मेजर वीकली में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्या क्या रीजन है? एफआईएस की सेलिंग, चाइना का स्टिमुलस पैकेज, वॉर का सिचुएशन, इलेक्शंस, देन अभी आ गया अडानी। ठीक है, एक भी ऐसे पॉजिटिव न्यूज नहीं है जो निफ्टी को कम बैक करके, सारे के सारे नेगेटिव है। मैं बस बोल रहा हूं कि भाई एक बार ही सारे न्यूज दे दो, निफ्टी जितना गिरना एक बार गिर जाए, कहीं भी पुल बैक होने का एक वजह नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले क्या अभी फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। और सबसे पहले देखेंगे अडानी का स्टॉक गिरने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारे निफ्टी 50 में। क्योंकि निफ्टी 50 में भी इनके 2-3 स्टॉक मेजर स्टॉक हैं जो आने वाले टाइम फ्रेम में और भी क्रैश हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली कौन कौन से पीएसयू स्टॉक में भी क्रैश होते हुए दिखा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं अडानी का एलिगेशंस क्या है, अडानी के ऊपर एलिगेशंस क्या लगे, फिर आगे का हम प्रोसेस की बातचीत करने वाले हैं। बने रहना इस वीडियो में। तो अभी तक आपको पता नहीं है तो सबसे पहले 200 लगभग 2100 करोड़ के आसपास इनको ब्राइवरी का केस बनते हुए मिला है। मतलब क्या कि 2100 करोड़ के आसपास, बात करें 250 मिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने क्या ब्राइवरी दिया। मतलब कि इंडियन करेंसी में बात करें 2100 करोड़ इन्होंने क्या क्या ब्राइवरी की बात करें तो इसका मतलब घूस देना होता है। अगर लेमैन की तरह बात करें, उन्होंने घूस दिया। अब घूस कहाँ दिया है? अब देखो उनका सबसे बड़ा एलिगेशंस क्या क्या लगा है कि यूएस मार्केट चार्ज किया गौतम अडानी को मिलियंस, 250 मिलियन डॉलर इन्वेस्टर फ्रॉड किया है उन्होंने। अडानी ग्रुप को बेसलेस बताया, अडानी ग्रुप अपने तरफ से बेसलेस भी बता दिया। चलो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने चीज़ों को बताया। तो ये जो केस है इंडिया से रिलेटेड है। सबसे पहले जो इन्होंने घूस दिया है या ब्राइवरी की जो बात हो रही है, 250 मिलियन डॉलर या इंडियन मार्केट करेंसी में $2100 का। ठीक है, 2100 करोड़ का। ठीक है, तो ये जो मिला है वो कहाँ पे मिला? तो सबसे पहला उन्होंने बताया है ये जो है द केस इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यस, अडानी ग्रीन से रिलेटेड है। मतलब क्या, एक आपको पता है एक बहुत बड़ा इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखा था अडानी ग्रीन एनर्जीज को। ठीक है, कितना सोलर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए बड़े बड़े इनको प्रोजेक्ट्स इनको मिले थे, जिसमें फॉर्म में 12 गीगावाट सोलर पावर जो है इनको एस्टैब्लिश करना था इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो उनमें उन्होंने फोकस किया था कि बिजनेस वहां पे एक्सपेंड करेंगे, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर में जो ये सोलर प्लांट लगाने वाले थे लगभग 12 गीगावाट का, वो इनको इंडियन गवर्नमेंट से मिलते हुए दिखा था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब ये चीज मिलने से, बड़े बड़े चीज प्रोजेक्ट मिलने से इनको आने वाले कुछ टाइम में $2 बिलियन के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला था। $2 बिलियन कितने टाइम फ्रेम के लिए? 20 साल के अंदर इनको प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है, मतलब क्या एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो अभी इनको प्रोजेक्ट मिला था सोलर का। ठीक है, सोलर का जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया था, उन्होंने बताया एलिगेशंस लगाया यूएस मार्केट में, ये जो बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है इसके लिए उन्होंने 7 ऐसे इंडियन ऑफिसर को क्या किया था, उन्होंने 2100 करोड़ के आसपास
घूस दिया है, ठीक है, इनका एलिगेशन। इससे इनको फायदा क्या होता था, इनको फायदा हुआ 2 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला है इनको आने वाले टाइम में, कितने साल में, 20 साल में, ठीक है। ये सबसे बड़ा एलिगेशन इन पे लगते हुए मिला है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अडानी को इससे फायदा क्या होता है, देखो 12 गीगावाट का जो इनको प्रोजेक्ट्स मिलेगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसके लिए फिर इनको क्या चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है। लोन के बाद इनको अपना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे भी चाहिए इनको, तो इंडियन गवर्नमेंट से तो मिलेगा नहीं, सारे सरकारी कंपनी देंगे। सरकारी कंपनी के बाद भी इनको अगर बाहर इंटरनेशनल फर्म से पैसे लेने हैं तो वहां पे इनको अपना बॉन्ड सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या किए कि इनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो वो अमेरिका में गए और बोले कि हमको 12 गीगावाट का एनर्जी, सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला है, आप हम में इन्वेस्ट करिए, हम आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजों, अब 12 गीगावाट का बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला, तो आपके पास जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, वो बोले हाँ आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इंडियन गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो हम आप में पैसा लगाते हैं। अब पैसा लगाएंगे, अब इनको तो ये चीज नहीं पता था कि 2100 करोड़ के आसपास जो है वो घूस देकर बैठे हुए, ये एलिगेशंस है, ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये एलिगेशंस हैं, उन्होंने बताया है कि एलिगेशंस लग गया। अब ये चीज एलिगेशंस को जो उन्होंने छुपाया है, यूएस मार्केट में, यूएस की जो कंपनी है, यूएस का जो लॉ है, वहां पे वो एक केस बनता है, फ्रॉड का केस बनता है। वो फ्रॉड का जो केस बनता है, वहां पे जो ट्रायल चला था उसमें इनको क्या है, दोषी मान लिया गया है, ठीक है। इन पे सीधा सीधा क्या निकल गया है, वारंट निकल चुका है, और इनमें अच्छे खासे लोग, अडानी गौतम का भी नाम आया है, जितने भी इनके इंक्लूडेड 7% है, उनके सारे के सारे लोगों के नाम आते हुए इसमें दिखा है। तो अब देखो, अब इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारा इंडिया का जितने भी अडानी के स्टॉक है उसमें तो उसकी धुलाई हो जाएगी, आराम से देखना, सारे के सारे इंडियन स्टॉक में अडानी के जितने भी शेयर्स हैं सर्किट में लग गए, ठीक है। उसके बाद दिक्कत कहाँ आएगा, उसके बाद दिक्कत आएगा पीएसयू स्टॉक में, जितने भी लोग पीएसयू स्टॉक को लेकर बैठे हुए हैं, स्पेशली एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ने भी अडानी को अच्छे खासे पैसे दे रखे हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट भी है, तो एसबीआई देखना आज तकलीफ में आते हुए दिख जाएगा। वेयर इज एसबीआई, माफ करना, या वो सॉरी मिल गया, यस एसबीआई, ये देखो लगभग 2.5% के आसपास ये भी क्रैश होते हुए दिखेगा। हालांकि एसबीआई नहीं, इसके अलावा भी देखो कौन कौन से स्टॉक जो है तकलीफ में आएंगे, वो सारे को कवर, एसबीआई तकलीफ में आएगा, आरईसी तकलीफ में आएगा, इंडस्ट्रियल बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, सारे के सारे जो स्टॉक है वो तकलीफ में आते हुए मिल जाएंगे। क्यों कि इन्होंने इनको लैंडिंग करके रखा है, पैसे इनको लगा कर रखा है, इन्वेस्टमेंट करके बैठा। अडानी इंटरप्राइजेज जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, आईसीआईसी बैंक का नाम है, एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक और आरईसी और आईडीबी बैंक, ये सारे के सारे लोगों ने इसमें पैसा लगा के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या, निफ्टी 50 में जो इनके स्टॉक्स है, स्पेशली बात करें अडानी इंटरप्राइजेस इसके अंदर आता है, देन इसके अंदर आता है अडानी पोर्ट्स भी आता है, इनके अंदर आता है, देन हम बात करें एसबीआई भी आता है। तो ये तीनों के तीनों मेजर स्टॉक जो क्या किए, निफ्टी को ट्रिगर कर दिए डाउन ट्रेंड आने के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारी चीजें नेगेटिव चल रही है, तो अब तू मैं स्टार्ट होगा। तू मैं स्टार्ट होगा मतलब क्या, कि जो एलिगेशंस लगे हैं यूएस मार्केट से, जो एलिगेशंस लगे, यूएस ने जो चार्ज किया है, वो चीज अब यहाँ इंडियन मार्केट में ये एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। यस, ये चीज आपको पता है, अब बहुत ज्यादा एलिगेशन चलेंगे, बहुत ज्यादा ओपोजिशन इसको हाईलाइट करेगा, काफी सारे ऐसे चीजों को हाईलाइट किया जाएगा, फिर से इन पर केसेस चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी केस चल सकता है बहुत सारे इन पे, जो इंडियन गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इनके जो लोकल कोर्ट्स है उसमें फिर से एफआईआर्स वगैरह होते हुए बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो अडानी का जो तकलीफ है बढ़ते हुए दिख रहा है, अब जिसके पास अडानी के स्टॉक हैं वो क्या करें, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा क्या करें। सबसे पहला, अडानी एनर्जी अगर आपके पास है तो ये तो भाई सर्किट में चलने वाला है, कंटिन्यू सर्किट में चलेगा, क्योंकि एफएनओ में भी नहीं है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनते रहेगा। देन हम बात करें, इससे ज्यादा इंपैक्ट करेगा अडानी इंटरप्राइजेस में भी इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा अडानी एनर्जी, ये सारे जितने स्टॉक है इन सारे में सर्किट लगना कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे स्टॉक अगर आपके पास है तो बिल्कुल रडार पर रख लीजिए भाई साहब, आने वाला टाइम आपके लिए तकलीफ दे सकता है। बाई कर सकते हैं नहीं, अगर आप ऐसे प्लेयर हैं रिस्क लेके मस्त सोने वाले लोग,
मतलब रिस्क ले लिए, आपको स्ट्रेस नहीं है, इतने पैसे का रिस्क ले लिया, मेरे को स्ट्रेस नहीं है, फिर तो आपके लिए बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटी है। बट थोड़ा सा 2 दिन के बाद इसको प्लान करना, कहीं और भी लोअर लेवल पे भी ये स्टॉक सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना। एकदम मतलब स्टॉक सर्किट में लगा तुरंत खरीदने के लिए मत जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा स्टॉक और नीचे आने दो, क्योंकि एलिगेशंस लगे हैं, कल भी मार्केट ओपन है, कल भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया, तो देखा जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे आने से अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। एक चीज का और ध्यान रखना, निफ्टी जो है मैक्सिमम देखोगे पुल बैक के टाइम के सिनेरियो पे खड़ी है। मतलब क्या, 23,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे खड़ी है। अगर ये भी टूटते हुए दिखेगा तो अगर 200 EMA अगर आप यूज कर रहे हो वो भी उसके नीचे आएगा तो निफ्टी बहुत ही ज्यादा वीक होते हुए मिल जाएगा। कहां तक आ सकता है आने वाला जो टाइम है, 21,000 से लेके 22,000 के लेवल, इस दोनों के रेंज में मार्केट आते हुए दिख जाएगा। याद रखना, अगर ये सारे क्रूशियल लेवल टूट रहे हैं, मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग होते हुए मिल जाएगा। वही बोल रहा हूं, अभी भी निफ्टी का दुख काहे खत्म नहीं हो रहा, ये अभी भी मीम चलना चाहिए। कंटिन्यू बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज आ रहा है, एक सिंगल पॉजिटिव न्यूज नहीं है। अब देखने वाली बात है कि 23 तारीख को हमारा एक और इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। अब ये रिजल्ट फेवर में आता है, सेम गवर्नमेंट बनती है, मेजोरिटी में बनती है, ठीक है। फिर प्लस माइनस वाला बात नहीं, मेजोरिटी में बनती है, तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम अपराइड होते हुए भी दिख सकता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल सारे चीज नेगेटिव चल रहे हैं, थोड़ा सा संभल के रहना। बाइंग ऑन डिप के लिए अगर जा रहे हो भाई साहब, थोड़ा सा रुक जाओ, सांस ले लो, पैसे बचा लो, थोड़ा सा और मार्केट को आने दो, सस्टेन होने दो, कहीं सारे चीज को कूल डाउन होने दो, तब फिर प्लान ऑफ एक्शन में रखना। बाकी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ध्यान से रखना। एक चीज को ध्यान रखना, अच्छे शेयर को जो अगर आपको दिख रहे हैं वॉच लिस्ट में जरूर मेंटेन करके चलते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज का ध्यान रखना, बाइंग ऑन डिप थोड़ा संभल के करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।